बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक कवरेज विद आरिफ। आज बात करते हैं कि पंजाब में बढ़ता हुआ जुल्म जो गरीबों के पेट पे लात मारी जा रही है हुकूमत की तरफ से, इसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। दूसरा जी, माशाल्लाह से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा ने कहा है कि शऊर ज़रूरी नहीं है, पेट का भरा होना ज़रूरी है। यानी आपके अंदर अक्ल व फ़हम नहीं होनी चाहिए। जानवरों की तरह आप सिर्फ खाएं, घास भूस खाकर सो जाएं। सिर्फ आपका जानवरों की तरह पेट भरा हुआ होना चाहिए, बाकी आपके अंदर अक्ल व फ़हम नहीं होनी चाहिए। और उसके आगे जी फिर साफ़ी सैयद एहसान साहब है, इसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे कि उन्होंने गटर के जो ढक्कन है चोरी करने और बेचने वालों को जो सज़ाएँ देने का फैसला है उसके ऊपर थोड़ी सी बात की उसने। तो जी सबसे पहले बात करते हैं कि मरीम नवाज साहिबा ने कहा है कि शऊर ज़रूरी नहीं है। यानी उन्होंने कहा कि मुझे बताओ क्या शऊर से किसी का पेट भरा जाता है। यानी उसके कहने का मतलब है कि शऊर ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ पेट भरा हुआ होना चाहिए। तो बेबी एक दो आप की बात से टोटली डिसएग्री करते हैं, क्योंकि पेट जानवरों के भरे जाते हैं और जो इंसान होते हैं वो अक्ल व फ़हम रखते हैं, शऊर रखते हैं, वो बात करते हैं, इख्तलाफात करते हैं। ये इसलिए कह रही है क्योंकि लोगों में ये शऊर, इनसे सवाल किया जाता है। दूसरा, किसका अपने पेट भरा है, ज़रा मुझे उसके मतलब भी थोड़ा बताएं ना। किसका अपने पंजाब में पेट भरा है? गरीब वो रो रहा है, किसान वो मर रहा है। किसानों के गंदम 2000 और अब जो है वो गंदम 5000 के करीब पहुंच चुकी है। तो बताएं किसका पेट भरा है अपने? हाँ, चंद अशराफिया का आपने पेट भर दिया है, लेकिन गरीब तबका जो है वो बेचारा वैसे ही भूख से जो है ना वो दो चार हो चुका है। इसके ऊपर जी हबीब अकरम साहब एक साफ़ी हैं, वो जवाब देते हैं कि इस फिक्रे के शऊर भला पेट भर सकता है कि मैनी पर गौर फरमाते जाएं और कहने वालों को दाद देते जाएं। सुकरात पागल आदमी था, अफलातून पागल था। अगर तरक्याती काम ही सब कुछ होता तो हिंदुस्तान में अंग्रेज़ की जानब से जो बड़ा तरक्याती काम हुआ, तो चूँकि अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में तरक्याती काम बहुत किए इसलिए उनका कब्ज़ा जायज़ समझा जाए। यानी जहर समझा जाए। मैन आसान लफ्ज़ों में हबीब अकरम साहब कहते हैं कि जो अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में तरक्की के काम किए, जो है वो वहाँ उन्होंने तरक्याती काम और हिंदुस्तान का निज़ाम एक बेहतरीन निज़ाम बना दिया था, तो क्या फिर जो उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ था हिंदुस्तान के ऊपर, तो क्या उसे जायज़ करार दिया जाए? तो बिल्कुल जी ऐसे ही है। इनके जो है ना बीबी की राय से तो ऐसे ही लग रहा है, ये यही कहना चाहती है कि सिर्फ कब्ज़ा ही होना चाहिए बस, और बाकी अवाम जो है वो पेट भर के रोटी खाए। और अवाम क्या मानती है? दूसरा, बदकिस्मती चेक करें जी, मैं और क्या कह सकता हूँ। पंजाब में बढ़ता हुआ जुल्म, बढ़ती हुई ज़्यादती चेक करें कि अभी कुछ दिन पहले जी जुल्म की इंतहा देखने को मिली कि एक 16 साला मोहम्मद कुर्बान जो अपने घर वालों को पेट पालने के लिए सड़क के किनारे रेडी लेकर गुजर रहा था, उसी दौरान MCL के एहलकारों ने उस बच्चे की रेडी ज़बरदस्ती रोकी, सारा सामान सड़क पर फैला दिया और रेडी उस अंदाज में उठा कर ले गए जैसे कोई ख़तरनाक मुजरम पकड़ा जाए। बदकिस्मती है जी हमारे मुल्क की, इंतहा जुल्म यहाँ पर जो है। अब इन लोगों की दाद रसी करनी चाहिए थी कि ये बेचारे ना कोई चोरी करते हैं, ना कोई डाका मारते हैं, ना कोई कोई क्राइम करते हैं, ये रोज़ी कर रहे हैं घर का। आपको तो इनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए कि ये जो है वो रियासत की जो है वो एक तो रियासत के खिलाफ नहीं जा रहे, दूसरा अपनी मेहनत मजदूरी करके कमा के खा रहे, कुछ जुर्म, कुछ डकैती, कुछ चोरी, को वारदात नहीं कर रहे, किसी क्राइम में नहीं जा रहे। अब जब इनके साथ ये रोज़गार छीन लिया जाएगा तो जिनके घर में अफाके होंगे, बच्चे भूख से मर रहे होंगे, उनके घर का ये वाहिद कफील है। अगर इनके घर में भूख जो है वो भूख होगी, इनके घर में हालात नहीं होंगे, तो ये क्या करेगा मुझे बताएं। मिसाल के तौर ये क्या करेगा? ये कोई न कोई जुर्म करेगा ना, क्योंकि जब घर में जो है वो फाके हों, घर में बच्चे रो रहे हों, तो फिर वो क्या करेगा? इंसान का दिमाग क्या सोचेगा? फिर वो यही कहेगा कि यार कोई किस तरह हो, मुझे घर में खाना लाना है। तो ये जी हमारे निज़ाम का जो है वो अशराफिया का निज़ाम और गरीब का निज़ाम। दूसरा जी बात करते हैं एक और वीडियो। क्या ऐसा मजदूर मजलूम बंदा रोते हुए, वो बेचारा रो रहा है, उसके अमरूदों की रेडी उठा के फेंक दी। अफसोस की बात है कि ये लोग जो है वो किस तरफ चल पड़े हैं कि यार चलो ठीक है, आपने जुल्म करना है, उन्हें रोके, उन्हें ना कमाने दें।
لیکن ان کے سامان کو تو نہ پھینکیں. ان کی ملکیت ہے, ان کے احساس ہے, انہیں تو اس طرح بیچ روڈ میں نہ اچھالے. ایک رزق کی بے حرمتی ہے, ایک اسلامی ملک میں رزق کی بے حرمتی کی جا رہی ہے. افسوس کی بات ہے. اب یہ ایک اور ویڈیو دیکھ لیں کہ ایک ایسا مزدور جو مظلوم بندہ ہے, وہ روتے ہوئے کسی ظالم کو بد دعا دے رہا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے ظلم کرنے والوں کو نہیں پکڑے گا. یہ غریب بیچارہ کیا کہتا ہے کہ طاقتور نے میری امرود کی ریڑھی کو الٹا کر دیا, گالی دی, مارا, اپنا جسم دکھا رہا ہے. دیکھیں وہ تصویر میں جسم دکھا رہا ہے کہ مجھ کے اوپر کتنا تشدد کیا جا رہا ہے. اس کا قصور کیا ہے؟ صرف غریبی ہے. اگر یہ غریب نہ ہوتا تو مار کھاتا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ایسے ظالموں کو جو عبرت بنا, کیونکہ اب روز قیامت حساب کتاب تو آپ قادر کریم میں لیں گے, لیکن یا اللہ اس دنیا میں بھی حساب کتاب لیں ان لوگوں کو تاکہ دوسرے عبرت پکڑیں. کیونکہ ہمارے پاس عدلیہ نہیں ہے جو انصاف کرے, ہمارے پاس وہ حکومتیں نہیں ہیں جو لوگوں کو جو ہے وہ انصاف کرے اور احتساب کرے لوگوں کا. بدقسمتی ہے جی, بدقسمتی ہے, اور کیا کہہ سکتے ہیں. اور جی اب جو یہ گٹر کے ڈھکن کے اوپر سزائیں دی جا رہی ہے, اس کے اوپر صافی ہے جی سید ذیشان عزیز صاحب. اچھا جی, ان کا ایک سوال ہے کہ گٹر کے ڈھکن چوری کرنے, بیچنے, خریدنے والوں کو تو سزا دینے کا فیصلہ درست ہے, اسے سزا جو ہے وہ ملنی چاہیے, میں اسے سہراتا ہوں. اچھا جی, مگر سوال یہ کہ کیا اس کی وجہ پر غور کیا گیا کہ آخر کسی کو ڈھکن چورا کر بیچنے ہی کیوں پڑ رہے ہیں؟ بالکل جی, دیکھنا چاہیے کہ وہ بیچارے کیا کریں. روزگار آپ کمانے نہیں دے رہے, ان کی ریڑیاں آپ الٹا رہے ہیں, ان کے ساتھ جو ہے وہ ظلم آپ کر رہے ہیں, اور پھر الٹا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈھکن چوری کرنے والوں کو سزائیں دی جائیں گی. اور بھائی ان کے جو گھر میں فاقے ہیں, ان کے گھر میں جو کھانا نہیں ہو, کیوں چرا رہے ہیں ڈھکن؟ ذرا اس کے اوپر تھوڑا غور کیا ہے, وہ کریں. اور جو جس وجہ سے بیچارے وہ یہ کام کرتے ہیں, ان کا یہ مشکلات دور کریں, تو کون شوق سے یہ اٹھا کر بیچے گا؟ بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت دے ان لوگوں کو, بس میں یہی کہہ سکتا ہوں. اب تک کے لیے اتنا, انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. اور میں جاتے جاتے یہ بتاتا چلوں کہ مریم نواز نے ایک اور بات کی ہے کہ جن کاشتکاروں کو پاس زمین نہیں ہے تو انہیں 3 سے 5 ایکڑ زمینیں مفت دیں گی, مشینری کے لیے قرض بھی دیں گے, اور وزیر یہ جو ہے وہ ان کے ساتھ مکمل تعاون کیا جائے گا. کب کیا جائے گا کوئی پتہ نہیں. اللہ کرے, اگر کریں تو اچھی بات ہے, کرنا چاہیے ان لوگوں کو, کرنا چاہیے, لیکن بدقسمتی ہے ہمارے لیے. اب تک لیے اتنے, انشاءاللہ ملتے کسی اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.